जब भी पंखा चलाते हैं तो इस तरह झटके लगाता है। हर बंदे को यही परेशानी है, जब भी चलाते हैं तो इस तरह झटके लगाता है। तो इसी का ही हल लेकर आए हैं आपके सामने। एक यही वजह है जिसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो परेशान है कि वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में ये बता देते हैं कि आप ऐसा करें कि इस सप्लाई के जो ये ऑप्टोकपलर के साथ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें दिखा देते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि इसका ये ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी के साथ में आपको दिखा देते हैं कि ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर। तो वो बोल रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर के एक साइड में, जैसा कि इस तरफ ये 1 नंबर पिन है और ये इसकी ग्राउंड है और ये 1 नंबर पिन है। इसके साथ आप 47 के की स्टेंस लगा दें तो ये ब्लिंक करना छोड़ देगा फ़ैन, और मतलब कि इसकी करंट जो है वो प्रॉपर जाएगी। लेकिन ये ऐसा हर एक सप्लाई के अंदर नहीं है और ये किसी को भी पता नहीं है। जो लोग लगाते हैं उनको ये, जैसे कि आप ये देखें, ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, SMP है ये। इसको ये भी रिपेयर के लिए आई है हमारे पास। ये ई बाइक का चार्जर है, ई बाइक का चार्जर है, ये 60 वोल्ट का नहीं है, ये 48 वोल्ट का है। तो ये भी हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। उसके बाद ये 60 वोल्ट का चार्जर है ई बाइक का, ठीक है, तो ये भी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। सब में डिफरेंस होता है। इसके अंदर आप यहाँ पर 47 के की लगा देंगे तो ये नहीं आए, क्योंकि ये 30 वोल्ट की है और इसके अंदर कंपोनेंट और किस्म के लगे हुए हैं। कुछ ये सप्लाई है, इसके अंदर और लगे हुए हैं। ये सप्लाई है, इसके अंदर और किस्म के कंपोनेंट हैं और कंपनी की बनी हुई है। इसलिए हर एक के अंदर 47 के की रेजिस्टेंस लगाने से काम नहीं चलने वाला। तो मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट 100% कि किस तरह आप किसी भी सप्लाई के अंदर कि कौन सी रेजिस्टेंस लगनी है और किस तरह लगनी है, ये आपको 100% क्लियर करके बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे पास जुगाड़ नहीं है, हम ओरिजिनल काम करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको हकीकत इस चीज़ में नज़र आ जाएगी कि आप इस पोटेंशियल मीटर का इस्तेमाल करके कैसे देख सकते हैं हम कि इसके अंदर कौन सी रेजिस्टेंस लगने वाली है, ठीक है। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मुकम्मल कोशिश करूँगा कि आपको पूरी समझ आए इसमें, ठीक है। तो अगर किसी भाई को सही प्रॉपर समझ ना आ सकी तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट्स में बता सकता है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये एक पोटेंशियल मीटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो बंदा इसकी SMP को जानता है या थोड़ा बहुत इसका नॉलेज रखता है, वही इस चीज़ को हाथ लगाए। दूसरा बंदा इससे करंट लगा सकेगा या उसको कोई नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि ये डेंजरस फॉर हेल्थ है, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये पोटेंशियल मीटर है, इसको हम तीनों क्रॉप्स पे जो है वो तार लगा लेते हैं और उसके बाद ये अपना मीटर पास में रख लेंगे और देखेंगे कि ये वोल्ट ब्रिंक करता है या कैसे करता है। ये पूरा तरतीब के साथ बताता हूँ आपको। हमने पोटेंशियल मीटर के ऊपर जो है वो तीनों तारें लगा ली हैं, ठीक है। और अभी हम इस SMP को खोल देते हैं जिसके अंदर हमने अभी पंखा लगाया हुआ था और चला रहे थे, ठीक है। ये आपके सामने है 5 एम्पेयर की सप्लाई है, अब देख सकते हैं 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर की ये सप्लाई है, ठीक है। तो अभी हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करके इसके अंदर किस जगह पे लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ जो इसका पॉइंट ढूंढना है वो मुश्किल जो होता है सबके लिए, वो बोलते हैं एक ही इस रेजिस्टेंस पे लगाएं, एक यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ शॉर्टली सिंपल आपको दिखाते हैं कि कोई भी बोर्ड, कोई भी सर्किट हो, उस सारे सर्किट्स का एक ही तरीका होता है। इसके अंदर ये लगा हुआ है ऑटो कपलर, ठीक है। जब आप इस ऑटो कपलर को किस तरह सर्च कर सकते हैं कि इसकी इन कौन सी है और आउट कौन सी है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इस तरह करके देख सकते हैं कि इसके ऊपर डॉट किस जगह पे आया हुआ है, ठीक है। आपको शायद वो कैमरे में नहीं नज़र आएगा, ये देखें कि इसकी ये जो पिन है, ये पिन नंबर 1 है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे, ये जगह पे डॉट है। तो जिस जगह पे या जिस जगह पे डॉट है, ये 1 नंबर पिन है और इसके सामने वाले 2 और 3, फिर इसे आप ऐसा करें जिस तरफ डॉट लगा है ये इसकी आउटपुट होती है, ठीक है। तो जिस तरफ डॉट नहीं लगा हुआ उसकी ये इनपुट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक
ये ऑप्टो कपलर जो है ये लहदा नज़र आने वाला ये एक कंपोनेंट होता है। तो सारी सप्लाईज जो है उनके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हर एक के अंदर ये लगा होता है। आप इसमें भी देख सकते हो कि इस तरह की सप्लाई जो होती है, इस तरह की सप्लाई जो होती है इसके अंदर भी ये लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें इसमें भी ये लगा हुआ है ये। ठीक है, तो इसकी इनपुट और आउटपुट क्या है, इसका डॉट इस तरफ लगा हुआ, इसका इस तरफ डॉट है, आपने दोनों इस तरफ वायरें लगानी है। ठीक है, यानी कि आपने ये ऑप्टो कपलर के पॉइंट हैं एक नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो आपने ये 3 नंबर और 4 नंबर जो है ये साइड से जो लगते हैं, जिस तरफ इधर से वापडा इसकी इन हो रही है, ठीक है, तो इस तरफ आपने लगाना है। ठीक है, सिंपली तरीके से मैं आपको इस सप्लाई से, जिससे हमने कूलर अभी वो पंखा चलाया था, ये पंखा बलिनो मोटर ही होती है, कूलर के अंदर भी यही होती है। ठीक है, आप ये समझ लें कि उसका है। तो ये देखें यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर की जो है ये दोनों पॉइंट ऑप्टो कपलर के हैं, ये वाले एक, ये वाले 2 और ये वाले 2। इसमें हमने क्या सर्च करना है, ये सप्लाई कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये जो है इनका पता चल जाता है आम बंदे को भी कि इस तरफ से इन है और इस तरफ से आउट है। तो सिंपल ये वो आसानी होगी कि इस तरफ से इन होता है और इस तरफ से आउट होता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ और तरह से बना हुआ है, क्योंकि इसकी इन और आउट दोनों जो है वो इस तरफ से ही है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इसकी इन है वो इस तरफ लगी हुई है और इस तरफ से इसके ग्राउंडिंग जो मतलब इसके पॉइंट जो जा रहे हैं वो इन तरफ इस तरफ से हैं। ठीक है, तो इस तरफ से पॉइंट जाने के बाद ये इसके सेकेंडरी और प्राइमरी कोयल को होते हुए आगे से आके इन हो रहे हैं और यहाँ पर आउट हो रहे हैं, इस तरफ डीसी वोल्टेज आ रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो आप शार्ट देख सकते हो कि इसका भी इस तरफ से इन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये वाले, एक ये और एक ये, जो जिस तरफ से इन होती है एसी, उस तरफ आपने दोनों ऑटो कपलर के जो पॉइंट हैं इनके ऊपर इस वायर की 1 नंबर और 2 नंबर, सेंटर वाली कोई भी साइड वाली कोई भी पकड़ लें और सेंटर वाली एक ले लें। ठीक है, इसको छोड़ दें। ठीक है, इन दो वायर्स को जो सेंटर वाली और इस साइड वाली है, ये दोनों आपने यहाँ पर इस तरह से माउंट कर देनी है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें। जस्ट ये ऑप्टो कपलर के पॉइंट्स पे आप लगा दें, ये ऑटोमेटिकली उसी जगह पे पहुंच जाती है। इसकी करंट जो रेजिस्टेंस आपने चेंज करनी होती है एसएमडी पर। ठीक है, एसएमडी ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो हमने ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए हैं। आप देख सकते हो कि जो ऑप्टो कपलर का इन है वहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लगा दिए हैं। ठीक है, और ये 1 और 2 हमने लगा लें। ये एक तीसरा, सॉरी मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ पर। अब वाज़ह देख जाएगा कि हमने क्या किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको 0 पे रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको चालू करके देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ऑन करके देखते हैं। 1 मिनट मुझे दें। हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। ठीक है, तो इसको हमने घुमा के इस तरफ फुल लो कर लिया, क्योंकि उस तरफ का हमने पॉइंट लिया है। अगर इस तरफ का पॉइंट लगाया होता तो फिर इस तरफ कर लेते। ठीक है, तो अभी हम ऑन करके देखते हैं। ये देखें, इसने 1 सेकंड भी नहीं लिया और फास्टली ये वर्क कर गया। तो इससे अब हम ये चेक करेंगे कि बहुत सारी जो SMPS होती हैं ना, जिनके अंदर ये जो है कम पड़ जाता है, या 50K का होता है या 10K का होता है या 100 ओम का ये पोटेंशियल मीटर होता है। तो उसमें आप इसको एडजस्ट करके जिस जगह पे आगे आगे घुमाते रहें, जब वो झटका छोड़ जाए पंखा, उस जगह पे आप पता क्या करना है, यही एक ट्रिक था जो आपको बताना था कि उस जगह पे आपने इसको छोड़ देना जिस जगह पे पंखे को, यानी वो ट्रिप करता है, जैसे इसको ये करना छोड़ जाए तो उस वक्त आप जस्ट अभी आप देखें ये बटन और ये हुआ। ठीक है,
तो इसने एक बार भी जो है ना उसको ब्रेक नहीं किया। शायद कैमरे में इसके पर जो है वो गिन रहे होंगे, लेकिन इसमें उसने बिल्कुल इसको ब्लिंक नहीं किया, यानी कि जैसे वो झटका लगा के जा रहा था। ठीक है, तो दूसरों पे आप इस तरह चेक कर सकते हो। जब झटका लगा रहा हो तो इसको टेंशन मीटर को मज़ीद और इधर घुमाएं या इधर घुमाएं, जिस जगह पे वो झटका छोड़ दे उस जगह पे इसको रख लें, और उसके बाद आप इसका जो मेन वापडा इन की हुई है वो निकाल लें, और इसका जो कंपेस्टर है इसको आप डिस्चार्ज कर लें। ठीक है, डिस्चार्ज ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि इसके आपके ऊपर फ़ैन लगा हुआ था। ठीक है, निकालने के बाद आप इसी जगह पर टेंशन मीटर को इसको घुमाए बगैर यहाँ पर ही रखें और यहाँ से उतार के, ठीक है, अपने मीटर को ओम पर सेट करें। ठीक है, अपने मीटर को ओम पर सेट करें और उसके बाद इन दोनों क्रॉप से आप यहाँ पर चेक करें कि कितने ओम की रेजिस्टेंस जो बनती है। ठीक है, इसमें 47। ठीक है, ये वही हुआ कि 47 के की बन रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 47 के की बन रही है, वो इस सप्लाई के लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी सप्लाई होती हैं उनमें 47 के की जो है वो नहीं चलती। ठीक है, ये 48 के लगभग जाके सही कर रही है, 47 पे नहीं थी, लेकिन फिर भी इस पे समझ लेते हैं कि 47 काम करती है। लेकिन आप इसमें ये ढूंढते रहेंगे कि इसमें यार वो ट्रांजिस्टर कहाँ है लगा हुआ जो वीडियो वाले ने बताया है, या ऐसा आप वो इसका उस तरफ लगा होगा, नहीं तो कई में ये नहीं लगा होता, उसकी जगह पे और कोई चीज़ लगी होती है, तो जो नया बंदा है उसको ये ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि अप टू कपलर जो है इसके जो इन वाला साइड है, आप उस पर जिस तरफ डॉट लगे होते हैं इस तरफ नहीं, ये दूसरी साइड है जो इसकी ACN जिधर से होता है उस तरफ आप दोनों पॉइंट के ऊपर टेंशन मीटर या 47 के की रेजिस्टेंस या जो के की रेजिस्टेंस बनती है। अब अगर आप इस SMPS को, या ये बहुत सारी SMPS पड़ी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, आप किसी और SMPS को ट्रैक करने, यानी इसकी जो ये प्रोटेक्शन है इसको आप रोकना चाहते हो, इसकी स्विचिंग ऑन रखना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि छोटी छोटी जो है FETs लगी हैं। ठीक है, तो जिनमें IGBTs लगी हैं, ये देखें आप, इसमें IGBT लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या 47 पे जाके चलेगी? कभी ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा। आप देखें यहाँ पर इसके ऊपर बहुत बड़ी FETs IGBTs लगी है। ठीक है, तो इसको इसके ऑप्टो कपलर के ऊपर आपको और ज़्यादा मेगा होम में लगानी होगी, तो वो नहीं चलेगी 47 उसमें, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपने टेंशन मीटर के ऊपर 2 तारें लगाएं और ऑप्टो कपलर की इन वाली साइड पे दोनों पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइंट करें और इसको चालू करके देख लें। जो भी आपने लोड डालना है वो लोड डाल के देख लें, जहाँ जिस जगह पे इसको घुमाते वक्त वो काम करे उस जगह पे इसको छोड़ के यहाँ से तारें निकालें और इसको अपने मल्टीमीटर के साथ चेक कर लें कि ये कितना ओहम का है। ठीक है, तो उतने ओहम की आप इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा के जान छुड़ा लें। अगर आपके SMPS बॉक्स के अंदर कोई जगह बची है तो ये आ सकता है उसके अंदर पूरा, तो ये आप उसके अंदर ही लगा दें, ताकि किसी वक्त आपको ये ज़्यादा लोड वाली चीज़ है या इससे कम लोड वाली या इससे ज़्यादा लोड वाली चीज़ लगानी है, तो फिर आपको वो वही मसला करेगा। तो इसलिए आप इसको जस्ट थोड़ा सा और घुमा लेंगे तो इससे ज़्यादा लोड वाली भी चीज़ चलाएगा। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। काफ़ी देर से हम इस चैनल को चला रहे हैं, इसमें हम सोलर के मतलब और इन्वर्टर की रिपेयरिंग और SMPS की रिपेयरिंग का मुकम्मल काम करते हैं। अगर आपको किसी मामले में किसी चीज़ की दिक्कत है तो हमें कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह आपका जवाब मिलेगा।